तो आज हम बात करेंगे टेरिफायर द मूवी की, जिसमें जोकर है जो डीसी से नहीं है और रेड स्कल की फीमेल नाजायज पड़ोसी भी है, पिंक स्कल जो मार्वल से नहीं है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक बेचारी टीवी से, जिस पे चल रहा होता है पिंक स्कल का इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में टीवी होस्ट ने पिंक स्कल से पूछे कुछ सवाल कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तुम्हें लोग किस नजरिए से देखते हैं, क्या वो तुमसे डरते हैं। तो इतने सवालों के जवाब ये दे ही रही होती है कि किसी ने आकर टीवी ही तोड़ दी। ये कोई पड़ोसी मुल्क वाला है क्या? नहीं, अगर इसको टीवी तोड़ने का कोई बहाना ही चाहिए था तो कोई दूसरा इंटरव्यू देख लेता। नहीं, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। अब भी ठीक करके देता हूँ। तो अभी आप देखो कि बॉलीवुड सेलेब्स के ऊपर एक के बाद एक हमले की खबर आ रही है। पहले पिछले साल सलमान खान के ऊपर आ रही थी, अभी हाल ही में सैफ अली खान के ऊपर हुई। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड सेलेब्स की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रिज करना बहुत ईजी हो गया है? जी बहुत ईजी हो गया। आप देखिए मेरी फिल्म ने 105 करोड़ मार्क क्रॉस किया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया। ये डायमंड की रोलेक्स मैंने पहन रखी है, ये मेरी मॉम ने दी, मेरे फादर ने मुझे ये रिंग वाला वॉच दिया है। तो इट्स लाइक कि यू नो सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो हम भी बहुत ही हेल्पलेस फील करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी। देखा इस टीवी के टूटने पर कितना सुकून मिला। तो ये टीवी तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि ये जोकर आर्ट था, जो काले काम करने से पहले अपने मुंह पर सफेद पुट्टी का लेप मारता है, फिर काले शू पॉलिश से अपना मुंह काला करता है, फिर अपने हथियार अपग्रेड करता है और वहीं इंटरव्यू के बाद टीवी होस्ट मेकअप रूम में जाकर अपनी सुंदरता को निखारते हुए उसकी बदसूरती और उसकी हरकतों के बारे में गॉसिप कर रही होती है कि कैसे इंटरव्यू के बाद पिंक स्कल ने दिखाया अपना शेडी अवतार और इसकी फटके 4000 और इसकी आत्मा परमात्मा से मिलते मिलते रह गई। तो पिंक स्कल बोली अभी मिला देते हैं। तो देखिए आई पिंक स्कल और ये देखिए कैसे किया है उन्होंने उंगलियों का सही इस्तेमाल। और ये देखिए एक ही शॉट में गेम ओवर। और फिर दिखाई जाती हैं दो लड़कियां, जिसमें काले कपड़े पहने हुए लड़की का नाम तारा है। वो काले कपड़े पहनकर हैलोवीन की काली रात में काली सड़क पर अपनी वाइट फ्रेंड के साथ वाइट फुटपाथ पर चलते हुए अपनी कार की तरफ जा रही होती हैं। और तारा की दोस्त डॉन ने हैलोवीन की आड़ में कर रखे हैं भयंकर नशे और गाड़ी के पास जाकर हर नशेड़ी की तरह बोली, ओ यार गाड़ी तेरी बहन चलाएगी। तारा उसे एक दो गाली देकर समझा ही रही होती है कि वहाँ से गुजर रहा होता है आर्ट और उसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है तो वो इन दोनों को ताड़ने लगता है। चलती फिरती कोकेन है कोकेन। और तारा भी आर्ट को उसे घूरते हुए देख लेती है और अपनी दोस्त को बताती है तो वो वहाँ से सरकने के बजाय समझदारी को चुनौती देती है और आर्ट से कहती है हेलो हार खाना खा के जाना। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये पिज्जा खाने जाती हैं, जहाँ पर आर्ट भी पहुँच जाता है और फिर से तारा को ताड़ने लगता है। लेकिन तारा की दोस्त को उड़ता तीर लेने की आदत होती है, इसलिए वो बिना कंसेंट के उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन आर्ट की नजर तारा पर है, इसलिए वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता और फिर मशीन से रिंग निकालकर तारा को पहना देता है। फिर वॉशरूम में जाकर करने लगता है शैतानी और फिर उसकी शैतानी देख दुकान के मालिक ने उसे दुकान से बाहर दिया फेंक। और फिर कुछ देर बाद ये दोनों भी अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन किसी ने इनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया होता है। तो तारा अपनी बहन विक्टोरिया को फोन करके मदद मांगती है और गाड़ी में ही उसका इंतजार करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ आर्ट ने दुकान के मालिक और उसके नौकर दोनों को ही पिज्जे की तरह कई हिस्सों में काट दिया और अब इन दोनों की बारी थी। लेकिन मौत से पहले तारा को आया मूत। तो तारा जाती है सामने एक बिल्डिंग में, जिसका क्लीनर बाहर खड़ा होकर मुकेश को ट्रिब्यूट दे रहा होता है। तो तारा उससे जाकर वॉशरूम यूज करने की इजाजत मांगती है। तो ये थोड़ा मना करने के बाद आखिरकार मान ही जाता है और गाड़ी में बैठी हुई तारा की दोस्त डॉन को रेडियो से पता चलता है कि पिज्जा शॉप के मालिक और नौकर दोनों के ही किसी जोकर ने रास्ते लगा दिए हैं। तो इसकी थोड़ी सी फटी और ज्यादा फाड़ने के लिए आर्ट खुद ही कार में आकर बैठ गया। और वहीं तारा गाड़ी की ओर आ ही रही होती है कि एक बच्ची की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। तो वो रोते हुए बच्चे की आवाज के पीछे जाती है और तभी पीछे से एक औरत आती है, जिसके दिमाग की चवन्नी गिरी हुई होती है और वो एक डॉल को अपनी बच्ची बताती है। और ये देखकर तारा की फटती है और वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसकी ज्यादा फाड़ने के लिए आर्ट वहाँ पर पहुँच जाता है और उस पर हमला करता है। तो वो वहाँ से भागकर गाड़ी के पीछे छुप जाती है। तभी पीछे से आकर आर्ट इस पर हमला कर देता है और इसी दौरान तारा के हाथ में एक नुकीली चीज लग जाती है, जिससे वो आर्ट पर हमला कर कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन दरवाजे बंद होने की वजह से इसे वहीं छुपना पड़ता है और किसी तरह से आर्ट को चकमा देकर क्लीनर के पास पहुँचती है
और उसको आवाज मारती है, लेकिन वो ईयरफोन लगाकर मौसीकी के मजे ले रहा होता है, इसलिए ये तारा की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन आर्ट तारा की आवाज सुन लेता है और इसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाकर इसको बेहोश कर देता है। और जब तारा को होश आता है तो वो बंधी हुई होती है और फिर आर्ट तारा से किडिंग करने लगता है और डर के मारे तारा की बहुत ज्यादा फटने लगती है। और फिर आर्ट इसकी और ज्यादा फाड़ने के लिए पर्दा हटाता है और उस पर्दे के पीछे तारा की दोस्त डॉन उल्टी लटकी हुई होती है, जिसके आर्ट 2 पीस कर देता है। और ऐसा करके आर्ट तारा की दोस्त का हत्यारा बन जाता है। और इतना देखने के बाद तारा के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो जाता है और वो कुर्सी तोड़कर अपने आप को छुड़ा लेती है और देती है आर्ट को उल्टे हाथ का, जिससे वो गिर जाता है। और तारा पीठ में छुरा घोंपने वाली कहावत से सीख लेते हुए आर्ट की पीठ में छुरी घोंप कर भाग जाती है और आर्ट भी उसके पीछे उसे मारने के लिए जाता है। तो फिर से तारा पीठ पर वार करने वाली कहावत से सीख लेती है और आर्ट पर पीछे से हमला करती है और उसे इतना पीटती है कि वो जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ पर आकर तारा अपने घुटनों से सोचती है और आर्ट से कहती है मुझसे खड़ा होकर लड़, और आर्ट को खूब ललकारती है। तो तारा की बात सुनकर आर्ट बोला, अच्छा हमको सिखा रिया है। और बंदूक निकाल कर मार दी तारा को गोली, और फिर एक और गोली मारी, और फिर जब तीसरी गोली चलाई तो गोली ही खत्म हो गई। और इसलिए आर्ट वापस गोली लेने चला गया, जहाँ पर ये देखता है तारा की दोस्त का मोबाइल, और उसमें होता है तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज, जिसमें लिखा होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर आ गई हूँ। जिसे देखकर आर्ट जवाब में लिख देता है कि तारा बीमार है, पीछे के दरवाजे से आ जाओ। फिर तारा की दोस्त की लाश के साथ सेल्फी लेता है और जाकर तारा के 12 बजा देता है। और ये सब दूर खड़ी होकर देख रही होती है और उसकी फट जाती है। और ये सब जाकर वो क्लीनर को बताती है, मेरे साथ चलो, मत करो कोई सवाल, पता नहीं कौन है जो बेसमेंट में बचा रहा है बवाल। तो ये इसको पागल समझकर, जो कि ये है, चला जाता है और किसी को फोन लगाने लगता है। लेकिन पीछे से आर्ट आकर इसकी चांद पर हथौड़ा मार देता है और पागल औरत जाती है अपने बच्चे के पास, जो कि एक डॉल होती है, लेकिन ये इसे अपनी बच्ची मानती है और वो वहाँ से गायब होती है। लेकिन ढूंढने पर वो देखती है कि आर्ट उसकी डॉल को लेकर बैठा होता है। तो ये उससे जाकर पूछती है कि क्या तुम में जरा सी भी इंसानियत नहीं है, तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता, और उसे ममता देने लगती है। और वहाँ पर तारा की बहन विक्टोरिया भी पहुँच जाती है और तारा को ढूंढने के लिए वो तारा को फोन लगाती है, जहाँ उसे फोन की रिंग सुनाई देती है और वो उस रिंग का पीछा करती है और जाकर देखती है तो तारा की दोस्त डॉन की कटी हुई बॉडी लटकी हुई होती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है। लेकिन फिर इसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि इसे लगता है कि इसकी बहन की है। तो फिर ये उधर देखने जाती है। इसे जमीन पर पड़ी एक लड़की दिखती है, जिसे ये तारा समझकर उसके पास चली जाती है। लेकिन तभी इसकी नजर उस पे पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा ही जख्मी होती है, क्योंकि जब ये आर्ट को ममता दे रही होती है तो आर्ट इससे ममता लेकर इसके निप्पल ही चुखाड़ देता है और अपने लगाकर इसको जाल में फंसाने के लिए यहाँ पर आकर लेट जाता है। और जैसे ही विक्टोरिया इसके पास आती है उस पर यह हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर भाग जाती है और ऊपर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है। लेकिन आर्ट वहाँ पर पहुँच जाता है और विक्टोरिया का मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी आर्ट को एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है, क्योंकि बाहर उस बिल्डिंग का दूसरा क्लीनर आया होता है, जो बहुत देर से अंदर आने की ट्राई कर रहा होता है। फिर वो कारपेट के नीचे से चाबी निकालकर अंदर आता है और देखता है कि फ्लोर पर खून के निशान लगे हुए हैं और वो उन निशानों का पीछा करता है और गुड़िया तक पहुंचता है और गुड़िया उठाकर देख ही रहा होता है कि आर्ट पीछे से कपड़े पहनकर आता है और इस पर हमला कर देता है और विक्टोरिया वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन आर्ट उसके सामने आकर साइकिल चलाने लगता है और आगे जाकर गायब भी हो जाता है। तो विक्टोरिया वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट पीछे से आकर उसका मुंह पन्नी से दबाकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है। लेकिन वो पन्नी फाड़कर अपने आप को बचा लेती है और आर्ट के पैर में कील मारकर भाग जाती है और आगे जाकर उसको उसकी बहन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और आर्ट पीछे से आकर फिर से उस पर हमला कर देता है और आर्ट के पीछे से क्लीनर आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे आर्ट बेहोश होकर गिर जाता है और क्लीनर विक्टोरिया को लेकर एक कमरे में जाता है और पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस को सारा हाल बताता है। लेकिन विक्टोरिया की हालत खराब हो रही होती है, तो वो उसे इमरजेंसी रूम में लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी आर्ट वहाँ पर आ जाता है और क्लीनर को मार देता है। ये देखकर विक्टोरिया की फट जाती है। फटी में विक्टोरिया दरवाजे का ताला तोड़ने लगती है। ताला टूट भी जाता है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है। लेकिन विक्टोरिया उसकी आंख में कील मारकर भाग जाती है और एक गैराज में जाने लगती है, लेकिन फिर से आर्ट उसे पीछे से पकड़ लेता है। गैराज में ताला लगा होने की वजह से वो बच जाती है और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन विक्टोरिया के पुलिस के पास जाने से पहले ही आर्ट गैराज का ताला तोड़कर विक्टोरिया को कार से टक्कर मार देता है
और वो बेहोश हो जाती है और आर्ट उसका चेहरा खाने लगता है। तभी पुलिस आकर आर्ट से सरेंडर करने को कहती है तो आर्ट खुद को ही गोली से उड़ा लेता है और विक्टोरिया मरने से बच जाती है और पुलिस सबकी बॉडीज को अस्पताल भेज देती है। और डॉक्टर जब आर्ट को देखता है तो वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी लाइट ब्लिंक करने लगती है और आर्ट उठकर डॉक्टर का गला पकड़ लेता है और 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टोरिया ठीक हो गई होती है और उसे दूसरे दिन इंटरव्यू को भी जाना होता है और उसका चेहरा दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि विक्टोरिया ही वो लड़की है जिसका इंटरव्यू शुरुआत में दिखाया गया था और उसी ने ही टीवी होस्ट का मर्डर किया है क्योंकि वो पागल हो चुकी है।